हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं थोड़ी अच्छी हूँ और थोड़ी अच्छी नहीं भी हूँ। तो अच्छी क्यों नहीं हूँ वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ ना कपड़े वगैरह बहुत दिनों से बिखरे हुए हो गए थे। जैसे रोज़ रोज़ कपड़े उतारिए ना, रखिए उतारिए, तो फिर कपड़े ना थोड़े से बिखर ही जाते हैं। तो बहुत दिनों से सोच रही थी, तो सोचा कि चलो आज कर ही लेते हैं। ये आज नहीं, कल दोपहर का वीडियो मैंने शूट करा था, और मिशकू रानी भी आ गई थी मेरा हेल्प करने के लिए यहाँ पे। तो हेल्प तो कम कर रही थी, परेशान मुझे ज़्यादा ही कर रही थी। तो यहाँ मैं फटाफट से तह करके रखने लगी कपड़े। क्या कर रही थी ना, मिशकू मैं ऐसे ठीक करके रख रही थी और वो उसे फेंक फेंक दे रही थी। फिर मैं डायरेक्ट उसको ना अलमारी में ही रखने लगी ठीक करके, तब फिर फटाफट से होने लगा। और यहाँ मिशकू बीच में रोने लगी थी, तो उसे थोड़ा सा प्यार करने लगी थी मैं। एक्चुअली क्या है ना कि मिशकू ना कुछ दिनों से उसकी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। उसे ना लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो गया है 2-3 दिनों से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसका ना दाँत वग़ैरह आ रहा है, इसकी वजह से वो ऐसे चिड़चिड़ी हो गई है और उसे इतना पॉटी हो रहा है। तो दाँत की दवाई तो मैंने दे रखी है उसको, देती हूँ होम्योपैथी की। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े सारे अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिए। फिर मैंने सोचा चलो अब लगे हाथ थोड़ा हॉल में भी चेंजमेंट कर देते हैं, क्योंकि ना एक तरह से रखा ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा चेंज वग़ैरह करते रहिए, इधर से उधर सेट करते रहिए ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और मैंने फ्रिज को सामने में लगा दिया। और ये देखिए, आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको। एक्चुअली क्या है ना कि साइकिल हो गए हैं अब 2-2, मिशकू का ट्राईसाइकिल, लड्डू का साइकिल। तो उसे लगाने के लिए ना अच्छा प्रॉपर जगह मुझे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे हॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे बिखरा-बिखरा सा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे कर दिया है मैंने सेट, और आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सेट करके, और ऐसे ही साफ़-सुथरा अच्छा लगता है। हालाँकि मैं अभी तो रोज़ उतना मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। किसी दिन मैं आप लोगों को होम टूर दूँगी, तो आप लोग देखिएगा कि काफ़ी बड़ा एरिया है। और दोपहर में क्या हुआ ना कि बादल बहुत घिरे हुए थे, काले-काले बादल आ गए थे आसमान में, और हल्का-हल्का सा, मतलब हल्का तो नहीं, थोड़ा तेज़ ही हवा चल रहा था। पर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, इसलिए मुझे हमारे तरफ में उतना हवा नहीं आ रहा था, पर हवा तेज़ चल रहा था ऊपर में। अगर रहते हैं ना तो ऊपर में पता चलता है कि तेज़ हवा चल रहा है। यहाँ हल्की-हल्की सी ना बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। और ना आपने देखा होगा कि जामुन वाले भैया जा रहे थे ठेला पे लेके, तो इस सीज़न में मैंने अभी तक एक भी दिन जामुन खाया नहीं है। पिछले साल भी नहीं खाया था, पिछले साल प्रेगनेंसी की वजह से नहीं खाया था। और इस साल जब मन होता है ना खाने का, तब वो आते नहीं बेचने, और जब मन नहीं होता है तब आते हैं। तो मिशकू को लेके बैठी रहती हूँ ना, तो कुछ भी खरीद नहीं पाती हूँ, क्योंकि आजकल वो चिड़चिड़ी हो गई है, तो उसे ना जैसे गोद से नीचे उतारिए ना तो बहुत रोने लगती है। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि सामने देखिए पर्दा कितना ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा है ना, मतलब ज़ोर से हवा चल रही थी। हवा तो चल ही रही थी, बूंदाबांदी आ रही थी, उसके बाद बहुत ही ज़ोर से बारिश भी आ गई थी। तो मैंने तो सोचा चलो भाई बारिश हो रही है, उसके बाद इस उमस वाली गर्मी से थोड़ा तो राहत मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बारिश तो हुआ, जितना देर बारिश हुआ उतना देर तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा फिर से गर्मी पड़ने लगी, और अभी भी गर्मी पड़ ही रही है। मैंने ना गमले को उस साइड इसलिए रख दिया ना, क्योंकि मुझको ना मिट्टी-विट्टी के पास चली जा रही थी, उसमें से मिट्टी निकाल के खाने की कोशिश कर रही थी, तो इससे कहीं आदत ना लग जाए, इस वजह से मैंने गमला को उस साइड में रख दिया। उस साइड वो उतना जाती नहीं है। यहाँ मैं मिशकू को नीचे में बिठा के खिला रही थी कि मतलब मेरे को वो सामने दिखेगी ना तो थोड़ा-सा खेलेगी, अगर मुझे नहीं दिखेगी ना तो वो नहीं खेलती है, क्योंकि वो बीमार होने की वजह से ना चिड़चिड़ी हो गई है, और बीमारी में तो बच्चे माँ को ही ज़्यादा खोजते हैं। यह शाम में ना मैंने सोचा कि चलो बहुत ज़्यादा इसने ना कल लगभग 15 मिनट तक कंटिन्यू पॉटी किया, मतलब उसको धो के ला के रख रही थी और फिर कर रही थी। मैंने सोचा नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से अच्छा है चलो आज दिखा लेते हैं इसे। तो बस मैं और लड्डू और मिशकू हम लोग तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। यहाँ पतिदेव ऑफ़िस के से आ गए थे, तो सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही आ गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे कॉलोनी के बाहर में ही है। तो वहाँ पे गए तो भीड़ थी, तो हमने थोड़ा-सा वेट वग़ैरह किया, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया। वो जो डॉक्टर हैं जिनके पास हम लोग दिखाते हैं,
तो वो बैठते उन्हीं से ना मेरे बच्चों को दवा सूट करता है। हमें जब कोविड हुआ था ना उस टाइम भी हमें उन्हीं का दवा सूट किया था। ये देखिए ये सारी दवाइयाँ कुछ एंटीबायोटिक और जो पॉटी रोकने वाली दवाई होती है वो उन्होंने दिया था। और एक ये ना कोई क्या बोलते हैं, मुझे फार्मेसी वाले ने बताया था कि ना जैसे बच्चों को पेट में कीड़े या ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए ना वो मेडिसिन लिखते हैं डॉक्टर। ये 3 दवाई दी थी डॉक्टर ने, 3 दिन की दवाई इसकी मिली है और मैंने शुरू कर दिया था कल रात से ही देना। अब देखते हैं 3 दिन में क्या रिलीफ़ मिलता है। यहाँ मेरे पतिदेव मेरे लिए खाना निकाल रहे हैं, तो खाना इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कल रात में ना मैं स्लिप होके बाथरूम में गिर गई थी। जब कूलर में पानी भरी थी ना तो लड्डू नहा कर आया था, तो वो नहा कर आया था ना तो साबुन वगैरह पड़ा हुआ था उसका झाग, तो उसी जैसे मैं पैर रखी ना उस पे मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, जिसकी वज़ह से मेरे कमर में बहुत चोट लगी है। तो पतिदेव ने पतिदेव ने बोला तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें खाना निकाल के दे देता हूँ। और आज भी मैंने बोला था कि ऑफ़िस वर्क फ्रॉम होम ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं कुछ ज़रूरी काम है तो आज जाना ही पड़ेगा। तो मैं रेस्ट कर के बच्चों को देख रही हूँ, पर बच्चों को सँभालना रेस्ट कर के कहाँ ही हो पाता है। वो रहते तो थोड़ा एक दिन मुझे रेस्ट मिल जाता ना तो मैं ठीक हो जाती। हालाँकि अभी थोड़ा पेन कम है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ दूसरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बाय।